फ़लस्तीन को बहैसियत एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाना चाहिए। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, तीन और यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को बहैसियत एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है। क्या यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फाइनली ब्रिटेन की, यूएस की सुप्रीमेसी से, उनकी डोमिनेशन से, उनके ब्लॉक से बाहर निकल रहे हैं? इट्स हाई टाइम कि यूरोप जो है वो अमेरिका को खैर बात कहे और अपने पैरों पर खुद से खड़ा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रूथ। इन अनप्रेसिडेंटेड टर्न ऑफ इवेंट्स, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, तीन और यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को बहैसियत एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि ये तीनों यूरोपीय ममालिक जो हैं ये वन ऑफ द रिचेस्ट हैं पूरे इस ब्लॉक के अंदर, और इन तीनों ने ह्यूमैनिटेरियन एड की मद से हटकर लिप सर्विस भी प्रोवाइड की है फ़लस्तीन की सपोर्ट में एवर सिंस द एडवेंट ऑफ वॉर, जो एक मैस जेनोसाइड का जब का आगाज़ हुआ है इसराइली जारहियत का, तब से लेकर अब तक। बट दैट रेजेस अ क्वेश्चन ओवर हियर एज वेल कि क्या यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फाइनली ब्रिटेन की, यूएस की सुप्रीमेसी से, उनकी डोमिनेशन से, उनके ब्लॉक से बाहर निकल रहे हैं? इसी चीज़ को लिंक कर सकते हैं आप फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के कुछ महीना पहले दिए गए बयानात से कि इट्स हाई टाइम कि यूरोप जो है वो अमेरिका को खैर बात कहे और अपने पैरों पर खुद से खड़ा हो। एंड अभी हाल ही में हुए गए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के अंदर भी हमने देखा कि 143 ममालिक ने बड़ा क्लियरली स्टांस लिया कि फ़लस्तीन को बहैसियत एक आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाना चाहिए। बट कमिंग बैक टू द थ्री कंट्रीज जिन्होंने प्रेजेंटली अनाउंस किया कि वो फॉर्मली रिकग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इन तीन ममालिक के करने से क्या इफेक्ट्स हमें देखने में नजर आ सकते हैं? बिकॉज यूएस बीइंग द सुपर पावर ऑफ दिस यूनिपोलर वर्ल्ड, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा भी कि नहीं? ये एक अहम सवाल है जिसका पूछा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका जो है वो इसराइल को भरपूर अपनी सपोर्ट अब तक फराहम करता आया है, लेकिन हमने देखा है कि जिस लिहाज से वहाँ पे एक सिविल मूवमेंट चली है, जिस तरह से वहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए हैं, उसके बाद बाइडन को भी बैकफुट पर जाना पड़ा है और हमें उनकी एक और पॉलिसी नज़र आई है जिसके अंदर उन्होंने फाइनली कंडेम करना शुरू किया है। उन्होंने अपनी मिलिट्री एड जो है उसको भी रोकने का अंदेशा दिया है। लेकिन यहाँ से अगर आपको मैं लिंक करूँ वापस यूरोप के ऊपर, तो यूरोप भी ऑलरेडी डिवाइडेड है, और वो डिवाइडेड है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। इन ममालिक के जितनी ज़्यादा फंडिंग वहाँ पे जाती रही है, उसके अंदर बहुत से जो मुल्क हैं उनका ये कहना है कि ये वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है, इतने ज़्यादा लोग जो माइग्रेट करके आ रहे हैं, कि माइग्रेट्स को हम कब तक संभालेंगे, कब तक हम अपने पैसे देते रहेंगे? बिकॉज इवेंचुअली इट्स एवरी कंट्री फॉर इटसेल्फ। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा, जो कि इंटरेस्टिंग ज़रूर है बट दिल भी उसको बताते हुए दुखता है और सुनते हुए भी। वो ये है कि गैर मुल्की ममालिक जहाँ पे बढ़ चढ़ कर फ़लस्तीन को बहैसियत एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने का अंदिया दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुसलमान ममालिक को आखिर क्या हो गया? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को तो आप छोड़ ही देना, एक साइड पर रखते हैं। हमें तो यहाँ पे उर्दन की भी मिसाल जहन में आती है, जिन्होंने जब ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर तो उन्होंने उनको डिफेंड किया था। यूरोप ने क्या किया, वो एक सेपरेट केस है। मैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मुसलमान ममालिक की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, ईरान की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं पाकिस्तान के ऊपर भी अगर आपको लेके आऊँ तो यहाँ पे भी आपको एक कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस नजर आते हैं, जहाँ पे एक जंग चल रही है फार राइट की और फार लेफ्ट की। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि जो स्टेट नैरेटिव है कि शायद टू स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड हमें नजर आता है जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि भाई इस्लाम को थोड़ी देर के लिए साइड पे छोड़ो, दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ओवरऑल हो क्या रहा है कि वाइल वी आर डिबेटिंग ऑन द फैक्ट कि हमें फार राइट का होना है, फार लेफ्ट का होना है, इस्लाम को फॉलो करना है या लिबरल पॉलिसी को लेकर चलना है, सेकुलर बनना है, इस डिबेट के अंदर वहाँ पर लाशें हैं बच्चों की, बुजुर्गों की, जो कि निहत्ते फ़लस्तीनी है वो उठा रहे हैं। हाल ही के अंदर मैं अगर आपको प्रेजेंटली सिर्फ आज की बात करूं तो आज भी वहां पे 800 से ज़ायद लाशें हैं जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों की गिरा दी हैं। और इसी मामले की एक और डेवलपमेंट भी है जो कि यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा मैं, वो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इसराइल के, और एक दो और सीनियर लीडरशिप की अरेस्ट वारंट्स जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ सेम इज़ द केस विद हमास, इन्होंने दोनों जो पार्टीज़ हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, एक एग्रीव्ड, एक जो कि कत्ल गारत कर रही हैं, लेकिन उन्होंने दोनों के लिए अरेस्ट वारंट्स जारी किए हैं। अमेरिका ने कहा है ऐसा नहीं होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो ये वैसे वारंट्स तो पहले भी जारी होते रहे। क्या पुतिन आज तक पेश हुए? नहीं हुए। और भी बहुत से लीडरान हैं, क्या ट्रंप पेश हुए? नहीं हुए। तो ऐसे हेरसे के लिए अरेस्ट वारंट्स जारी तो होते हैं लेकिन उनका कुछ होता नहीं है। बट ये ऑप्टिक्स की मत के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, पूरी दुनिया को जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, क्योंकि इस टाइम पूरी सुप्रीमेसी की दौड़ में सबसे आगे है, अमेरिका के साइड बाय साइड चल रहे हैं, उनके एक इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किए।
بٹ آل ان آل اگر ان ساری ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر پوری ورلڈ پاورز کی پریشر کی وجہ سے اور انٹرنیشنل کورٹس کی ان ڈیسیجنس کی وجہ سے شاید کوئی تبدیلی آ جائے، شاید کوئی سیز فائر دیکھنے کو نظر آ جائے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان مظلوم فلسطینیوں کو انصاف بھی مل جائے. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.